को इस बार बीजेपी डाउन करना चाहती है? देखिए, नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। 16-17 इसलिए किया गया है। मेरा मानना साफ है कि अभी तो आपने संख्या बताई है, कौन सीट मिला है नहीं मिला है उसका भी धीरे धीरे खुलासा होगा। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपुल डोमेन में आ जाएगी। आंतरिक तौर पर महागठबंधन में सभी काम मजबूती से चल रहा है जमीन स्तर तक। तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन बिहार में अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे जरूर लाएगा और भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि बेमेल गठजोड़ अवसरवादी राजनीति का परिणाम क्या होता है। सत्य जी, एनडीए में तो सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन अभी तक आपका फॉर्मूला नहीं सेट हमने हुआ है पहले कि ही कब तक बता हो दिया जाएगा। शायद कि 1-2 दिनों के अंदर आज कल में महागठबंधन सभी सीटों को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर देगी, कौन घटक दल कितने सीट पर लड़ेगी और कहां लड़ेगी। कांग्रेस अभी भी नाराज चल रही है, खबर आ रही है, क्योंकि आप लोगों हमारे का कहना है कि गठबंधन हमारे गठबंधन स्वाभाविक हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का खींचातानी नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र में लोग मांग करते हैं, हमारा जीवंत आंतरिक लोकतंत्र है गठबंधन में। मांग तो स्वाभाविक है। भाजपा तो अपने सहयोगियों को नकार देता है। पारस जी को दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल किया, लोजपा को 2 टुकड़ों में तब्दील किया और एक धड़ा को उठा कर करके सीधे 7 समुंदर पार भिगवा दिया और एक को पकड़ कर करके रखना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करती है। पशुपति पारस खबर ये भी निकल के आ रही है कि वो कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, क्या लगता है कि पारस जी आप का लोग इस्तीफा जगह दीजिएगा अपने जगह पे? पारस जी का इस्तीफा होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि इतने दिन तक भाजपा के गठबंधन में रहे ही नहीं बल्कि मोदी नाम का वो कीर्तन किए। आज उनको इस्तीफा अगर देना पड़ रहा है, अपने भाई के बनाए हुए पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील करने के लिए भाजपा ने दबाव बनाई, सब लोग उनको धोखा दे रहे हैं, तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो मतदाता हैं, भाजपा को माकूल जवाब देगी। महागठबंधन स्वागत करेगा? हम तो एक लाइन में कहे कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल है आपस में मिल करके चुनाव लड़ रही है। तख्ती वाले बयान पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है और राहुल गांधी और पीएम मोदी आमने सामने। एक तरफ जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी हमसे डरते हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी पे आलोचना की और कहा है कि ये लोग धर्म में मानने वाले लोग नहीं, इसलिए इस तरीके का बयान देते हैं। प्रधानमंत्री जी किसी धर्म के मानने वाले नहीं है, उनके एक अलग धर्म है, झूठ की मतलब खेती की, गुमराह करने की, असत्य का सहारा लेने का, आम जन लोगों की भावना से खेलने का। प्रधानमंत्री जी तो अपने सवालों का जवाब ही नहीं देते, देश के आवाम के जवाब नहीं देते हैं, किसान के जवाब नहीं देते हैं, नौजवान के जवाब नहीं देते हैं। तो जो राहुल गांधी ने कही है वो अलग क्या कहा। राहुल गांधी का कहना सही है, प्रधानमंत्री जी आंख में ला कर करके जनता के सवालों का जवाब दे सकते हैं क्या। और वो कौन धर्म के मानने वाले लोग हैं जो अपने ही घर में एक धर्म होता है, उस धर्म का निर्वहन नहीं किए, एक संस्कार जो होता है सनातन उसका भी निर्वहन नहीं किए, और आप कह रहे हैं दूसरी बात। ये तो नहीं चल सकता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तरफ ईडी को लेके भाजपा प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि वो संवैधानिक संस्था है और वो स्वतंत्र है, कोई उन्हें स्वतंत्र नहीं है। किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, ईडी लेकिन सीबीआई के पैरों में दास्ता की बेड़िया बांधी गई है और वहीं जाती है जहां कान फूका जाता है और वहीं से काम करती है। तो संस्था का साख डूबा, भाजपा में चल जाइए, पवित्र हो जाइए, कोई संस्था नहीं जाती है। ये तो सिर्फ उनके खिलाफ काम करते थे जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के खिलाफ खड़े होते हैं। आप लोगों ने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि भाजपा संदेश जो व्हाट्सएप के जरिए दे रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये क्यों? देखिए, हेट स्पीच के मामले में चुनाव आयोग ने
कभी सख्ती नहीं बरती भाजपा नेताओं के खिलाफ। अगर इलेक्शन कमीशन के एक्शन में निष्पक्षता नहीं हो तो फिर संस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आपत्तिजनक, समाज को तोड़ने वाला कोई भी ऐसा बयान जो लगता है कि घातक है तो आप उसको प्रसारित करने के लिए आप छूट देते हो, लेकिन जहां जरूरत आन पड़ती है ऐसे बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की तो आप नहीं करते हो। मुंबई में एक बड़ी रैली हुई थी, लेकिन खबर यह भी निकल के आ रही है कि राज ठाकरे की पार्टी जल्द ही भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है, एकनाथ शिंदे के गुट में जा सकती है। महाराष्ट्र की रैली, बिहार की रैली से पूरी भाजपा हिल चुकी है। जिसको जिस रूप में चलाना है, जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कर रहे हैं भाजपा के, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। इस बार इंडिया गठबंधन 300